नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पैसा पैसा पैसा, आखिर ये प्यार कैसा? दरअसल सुशांत सुसाइड केस में पैसे का बहुत बड़ा एंगल सामने आ रहा है। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस केस को मिली नई दिशा से करते हैं। अब बिहार पुलिस ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत से जोड़कर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि एक फोन कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने दिशा केस की फाइल देने से बिहार पुलिस को इनकार कर दिया। मौत केस से जुड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री। क्या दिशा केस की जांच से मिलेगी सुशांत सुसाइड केस को सही दिशा? सुशांत केस की जांच में खुला अब दिशा सुसाइड केस का चैप्टर। आखिरकार जांच का वो अध्याय खुल ही गया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अटकलें चल रही थी। सुशांत केस की जांच के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस ने आज मालवनी थाने का रुख किया। बिहार पुलिस दिशा सालियान की मौत के बारे में पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस ने इसके लिए मालवनी पुलिस स्टेशन से एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की है। आज तक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सारी जानकारी साझा करने का भरोसा दिया था, लेकिन एक फोन कॉल मिलने के बाद मुंबई पुलिस का रुख बदल गया। वो कॉल किसका था ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने कहा है कि दिशा के विवरण वाले फोल्डर को अनजाने में डिलीट कर दिया गया है और इसे ढूंढ नहीं सकते। जब बिहार पुलिस ने कहा कि वो फाइल को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो मुंबई पुलिस ने अपना लैपटॉप उन्हें देने से ही इनकार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने के लिए पटना पुलिस मुंबई में है, लेकिन मुंबई पुलिस का सहयोग उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जब पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुंबई के मालवानी थाने पहुंचती है, तो पहले वहां के पुलिस अधिकारी जानकारी देने की बात कहते हैं, लेकिन अचानक एक फ़ोन आता है और उसके बाद पटना पुलिस को ये बताया जाता है कि दिशा संबंधी जो मामले हैं, जो केस है, वो डिलीट हो गया है और हम आपको उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़ 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके, बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस दिशा के परिवार के सदस्यों के बयान लेने के लिए गई थी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं मिला। आपको बता दें कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने 8 जून की रात को मलाड में 14वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। दिशा ने बॉलीवुड के कई मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन फर्म के साथ काम किया था। इस मौत को लेकर शुरू से ही संदेह जताया जा रहा है। बताया जाता है कि दिशा की मौत से सुशांत काफी बेचैन थे। सुशांत ऐसा कहा करते थे कि मुझे वो दिशा उनकी जो मैनेजर थी, उनकी मौत के बाद सुशांत डरा करते थे, कहा करते थे अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो बताया नहीं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। तो क्या सुशांत ने नीतू को भी नहीं बताया कि नीतू ने आपको नहीं बताया? नहीं, सुशांत ने नीतू को भी नहीं बताया, वरना तो फैमिली इतने दिनों चुप ही नहीं रह सकती थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किससे जानने की कोशिश नहीं की? बहुत की थी। ऐसा बहुत पूछा गया था, उन्हें बहुत पैम्पर किया गया था, बहुत कॉन्फिडेंस में लिया गया था, बट वो बहुत एंग्शियस थे। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने भी ट्वीट कर दिशा सालियान केस की जांच की मांग की थी। सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर कहा, दिशा सालियान केस की जांच जरूर होनी चाहिए। इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? ये सुशांत सिंह राजपूत मर्डर की साजिश से जुड़ी कड़ियों का खुलासा करेगी। हम सच्चाई की मांग करते हैं, हमें अब नहीं रोका जा सकता।
सुशांत केस में ये नया ट्विस्ट है, लेकिन तमाम मोड़ों से गुजरते हुए क्या हम सच के करीब पहुंच पाएंगे? तनुश्री पांडे के साथ सुजीत झा, मुंबई, आज तक। और अब बात सुशांत केस से जुड़े पैसे और जादू टोने की करेंगे। सुशांत की बहन मीतू ने रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप लगाया था। सुशांत के बैंक खाते से इन आरोपों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले साल 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री के नाम पर करीब 2 लाख रुपए निकाले गए। साल भर के भीतर बन गई सस्पेंस क्राइम थ्रिलर। इस प्रेम कहानी में जिंदगी से हारा हुआ एक नायक है, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और सस्पेंस की तरह 2 जोड़ों की जिंदगी में घुसपैठ करते हुए पंडित या तांत्रिक भी है। सुशांत सुसाइड केस की जांच में बिहार पुलिस को दिए गए बयान में सुशांत की बहन मीतू ने सबसे पहले ये खुलासा किया कि भूत प्रेत का डर दिखाकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था। आज तक को सुशांत के बैंक खातों की जानकारी हाथ लगी है। बैंक स्टेटमेंट में 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो पूजा पाठ के नाम पर असामान्य खर्च की तरफ इशारा करते हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत का खाता था। इस खाते से 14 जुलाई 2019 को पहली बार पूजा सामग्री के नाम पर 45,000 रुपए की निकासी हुई। करीब 18 दिन बाद 2 अगस्त को पूजा सामग्री के नाम पर ही 86,000 रुपए का भुगतान हुआ। 8 अगस्त को पंडित और पूजा पाठ के नाम पर 11,000 रुपए का भुगतान भी बैंक खाते में दर्ज है। 7 दिन बाद 15 अगस्त 2019 को 60,000 का भुगतान हुआ, यानी 1 महीने के भीतर सुशांत के बैंक खाते से 2,02,000 रुपए का भुगतान हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कैसी पूजा चल रही थी कि 1 महीने के भीतर इतनी मोटी रकम निकाली गई? क्या ये वैसी ही पूजा थी जिसकी तरफ इशारा सुशांत की बहन मीतू कर रही थी? पटना पुलिस की टीम ने बुधवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज किया था। अपने बयान में सुशांत की बहन ने रिया पर चौंकाने वाला आरोप लगाया। मीतू सिंह का कहना था, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उसने सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। दरअसल बांद्रा के इस घर में रिया और सुशांत साथ रहते थे, लेकिन इससे पहले सुशांत अकेले अपने घर में रहते थे, जबकि रिया अपने घर में। लेकिन मीतू सिंह का कहना है कि रिया ने सुशांत को उनके पुराने घर में भूत प्रेत का डर दिखाया ताकि वो उनके साथ नए घर में रह सके, और नए घर में शिफ्ट होने के बाद सुशांत पूरी तरह से रिया के नियंत्रण में आ गए। मीतू के आरोपों और सुशांत के बैंक खाते से सामने आई जानकारी की सच्चाई का पता तो रिया को ही होगा, क्योंकि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन रिया ने इस खुलासे के बाद एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके खिलाफ बुरी बातें कही जा रही हैं। मामले की जांच चलने की वजह से वो कुछ कहने से बच रही हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सच्चाई की जीत तो होगी, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि सच्चाई की तलाश किस तरह होती है। फिलहाल जो जांच चल रही है वो खुद सवालों के घेरे में है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। क्या यूरोप टूर से बदल गई थी सुशांत की जिंदगी? क्या पिछले साल के यूरोप दौरे के बाद सुशांत पहले जैसे नहीं रहे और बीमार पड़ गए? सुशांत के पूर्व कुक और घर पर हाउसकीपिंग का काम करने वाले शख्स का कहना है कि यूरोप से लौटने के बाद सुशांत की जिंदगी बदल गई थी। प्रकृति की खूबसूरती का अलौकिक नजारा, चमचमाती सड़कें, हवा से बात करती हाई स्पीड ट्रेनें, ऐतिहासिक और दुर्लभ मोमेंट। जिंदगी की आपाधापी से दूर होकर खुद को तरोताजा रखने के लिए किसी को और क्या चाहिए भला? तभी तो यूरोप का टूर लोगों को हमेशा लुभाता रहा है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ शायद यही सोचकर यूरोप के दौरे पर निकले होंगे कि चलो माया नगरी के तनाव से दूर जाकर यूरोप की खूबसूरत वादियों में खुद को नई ऊर्जा से लबरेज किया जाए।
लेकिन सुशांत को शायद तब ये नहीं पता था कि जिस अलौकिक आनंद के लिए वो यूरोप जा रहे हैं वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है। हालांकि सुशांत इसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच नहीं है। आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ बोल रही हैं, लेकिन सुशांत के साथ काम करने वाले साफ साफ बता रहे हैं कि यूरोप टूर से आने के बाद ही सुशांत की जिंदगी गलत दिशा में चली गई। दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई, तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्री है तो वो खाली हो गया था। नीरज के मुताबिक यूरोप से लौटने के बाद सुशांत ने बांद्रा फ्लैट खाली कर दिया और 1.5 महीने तक रिया के यहाँ रहे। इसी दौरान उनका इलाज चलता रहा और वो दुबले पतले दिखने लगे। तबीयत बाद में जब मैंने देखा ना, तब तो मैंने ट्रीटमेंट चला था, जब भी तो सुना था, तब मैं यहाँ पे आया तो तबीयत डाउन थी। मतलब सर बहुत दुबले पतले हो गए थे। ठीक ठाक थे, बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वर्कआउट वगैरह भी कर रहे थे, तो दुबले पतले हो गए थे। तो ऐसे ही थोड़ा टेंशन से भी दिख रहे थे, कभी खुश भी थे। तो जो दोस्त वगैरह रहते थे उनके साथ भी खुश रहते थे। तो उस टाइम कैप्री हेड में तो काफ़ी जने चले गए थे, जो उनके जो दोस्त वगैरह रहते थे, दीपेश वगैरह, जो सिद्धार्थ वगैरह, वो सब चले गए थे। सुशांत का खाना बनाने वाले पूर्व कुक अशोक कुमार खासू ने भी आज तक से बातचीत में यही बात कही। एक्चुअली मेरे को घर पे 2019 सितंबर में मेरे को घर जाना था। तो घर जाने के बाद जब मैं आया तो ये लोग अक्टूबर में आपका यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे को मना किया गया था। तो कौन कौन गए थे यूरोप ट्रिप पे? यूरोप ट्रिप में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई और सर सुशांत सर। अशोक के मुताबिक यूरोप जाने से पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इसके बाद एक एक कर सारे स्टाफ निकाले जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि रिया चीजों को कंट्रोल कर रही हैं। मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लगे थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है। और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। मार्च स्टार्टिंग में मेरे पास फ़ोन आया था कि हम लोग को भी निकलने वो ऐसा मतलब गालियाँ देने लग गई थी, बोल रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती, तो फिर मैंने बोला था कि अभी रुको, जब तक सर का फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा या फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक तुम लोग वहाँ से हिलना नहीं। तो वो लोग टिके रहे थे, 2 जन बस। ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह कोई इश्यू नहीं था कुछ। मैं 4 साल से उसको सर को मैं जानता हूँ, तो एकदम से 6 महीने में ऐसा रिएक्ट आ गया कि मेरे को निकालना पड़ा। तो कोई तो वजह थी कि जो मेरे से नहीं हो रहा था या उनसे नहीं हो रही थी। तो मैं जानने के लिए 2-3 बार गया था, लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया गया। सुशांत को करीब से देखने वाले लगातार ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुसाइड केस रहस्यमय बन रहा है। इसमें क्या सच है, या तो रिया चक्रवर्ती बता सकती हैं या पुलिस जांच कर इसका खुलासा कर सकती है। श्रुति बरजात्या के साथ तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। सुशांत की मौत का सच आकर सामने कब आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरह से ईगो की लड़ाई मुंबई और बिहार की पुलिस में इस वक्त देखी जा रही है। ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।